नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नासा का नया स्पेसक्राफ्ट NEA स्काउट। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। नासा ने घोषणा की है कि उसके नए स्पेसक्राफ्ट NEA स्काउट ने सभी जरूरी परीक्षण पूरे कर लिए हैं। इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट के अंदर सुरक्षित रख दिया गया है। NEA स्काउट एक पेलोड है जिसे आर्टेमिस 1 के साथ लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी साल नवंबर में आर्टेमिस 1 के लॉन्च होने की उम्मीद है। आगे बात करते हैं NEA स्काउट के बारे में। इसका पूरा नाम नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट यानी निकट पृथ्वी क्षुद्रग्रह स्काउट है। यह एक छोटा अंतरिक्ष यान होता है जो एक बड़े शू बॉक्स के आकार का है। इसका मुख्य मिशन निकट पृथ्वी क्षुद्र ग्रह से उड़ान भरना और डेटा एकत्र करना है। यह विशेष सौर सेल प्रणोदन का उपयोग करने वाला अमेरिका का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन भी होगा। इस प्रकार का प्रणोदन विशेष तौर पर छोटे हल्के अंतरिक्ष यान के लिए उपयोगी होता है जो बड़ी मात्रा में पारंपरिक रॉकेट प्रणोदक नहीं ले जा सकते। NEA स्काउट स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बूम का उपयोग करेगा। इस पर लगे बड़े क्षेत्र की सेल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके थ्रस्ट पैदा करेगी। यह कांस्टेंट पुश अंतरिक्ष यान को बहुत तेज गति प्रदान कर सकता है जिससे वह अंतरिक्ष में नेविगेट कर सकता है। अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह तक पहुंचने में लगभग 2 साल लगेंगे। आगे बात करते हैं यह क्षुद्र ग्रह का अध्ययन कैसे करेगा। NEA स्काउट विशेष कैमरों से लैस है। यह 50 सेंटीमीटर प्रति पिक्सल से लेकर 10 सेंटीमीटर प्रति पिक्सल तक की तस्वीरें भी ले सकता है। यह अपने मिनिमम गेन एंटीना के जरिए किसी इमेज को प्रोसेस कर उसके साइज को रिड्यूस भी कर सकता है यानी कम कर सकता है। NEA स्काउट द्वारा इकट्ठा की गई छवियां क्षुद्र ग्रह के भौतिक गुणों जैसे कक्षा, आकार, मात्रा, रोटेशन, इसके आसपास की धूल और मलबे के क्षेत्र, साथ ही इसकी सतह के गुणों पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगी। NEA क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन की बात करें तो कुछ छोटे क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। लिहाजा होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद मिल सकेगी। इस डेटा से यह निर्धारित करने में आसानी होगी कि जोखिम को कम करने, प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। रोबोटिक और मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के डिजाइन और संचालन में सुधार की भी संभावना होगी। आगे देखते हैं अन्य प्रमुख बातें। आर्टेमिस 1 ओरियन अंतरिक्ष यान और SLS रॉकेट की एक मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी। आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत नासा ने 2024 में पहली महिला को चंद्रमा पर उतारने का लक्ष्य रखा है। साथ ही इसके तहत 2030 तक स्थायी चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम भी स्थापित करना है। आइए देखते हैं आज के टू द पॉइंट पर आधारित प्रश्न है NEA स्काउट स्पेसक्राफ्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह 200 सेंटीमीटर प्रति पिक्सल से लेकर 10 सेंटीमीटर प्रति पिक्सल तक की तस्वीरें ले सकता है। कथन 2, यह एक छोटा अंतरिक्ष यान है जो एक बड़े शू बॉक्स के आकार का है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।